आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ वहाँ जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, जहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी, जहाँ सरस्वती नदी का एकमात्र दर्शन होता है, जहाँ से शुरू होता है स्वर्ग का रास्ता, भारत का अंतिम गांव माना गांव। सबसे पहले हम गए थे गणेश गुफा, जहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को आग्रह किया था कि वह महाभारत लिखे। माना जाता है कि भगवान गणेश ने यहीं पे महाभारत को लिखा था। इसके बाद आता है 200 मीटर की चढ़ाई करने के बाद व्यास गुफा, जहाँ पे व्यास जी ने 18 महापुराणों का रचा था। यह है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, जिसकी स्थापना तकरीबन 40 साल पहले की गई थी। माना जाता है यह आखिरी दुकान होने के बाद एक भी दुकान नहीं आती। आखिरी चाय की दुकान के बाद हम आगे गए और हमने माता सरस्वती नदी के दर्शन किए। कहा जाता है माना गांव में ही एकमात्र सरस्वती माता के दर्शन होते हैं, उसके बाद वह गंगा में विलुप्त हो जाती है। आगे हम गए थे त्रिपुल बाला सुंदरी मंदिर, यानी कि माता द्रौपदी के मंदिर, जहाँ का आसपास का व्यू देखा था तो इतना सुंदर व्यू देखने को मिला था। और हम अंदर मंदिर के दर्शन करने गए थे। हमें बाहर से ही मंदिर के दर्शन करने के होते हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। इसके बाद आता है स्वर्गारोहण। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा वाटर फ्लो आता है। तो हम निकल गए थे रास्ते में, हम आगे आगे चल रहे थे और आसपास का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। आप देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा कच्चा रास्ता था, इसलिए चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे सरस्वती माता के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो सबको हाई कह रहे हैं। यहाँ आगे तो मूर्ति दिख रही है, वो पांडवों की मूर्ति यहाँ पे बन रही है, 5 पांडव की। आगे हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसलिए हमने कैप वगैरह पहन ली थी और इनकी कैप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इनकी कैप ले ली। और यहाँ पे देखो ये फ़ोन पे बातें करने लग गए, मैं व्लॉग शूट करने लग गए। आगे चलते चलते हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे और यहाँ का व्यू भी देखने लायक था। ऐसा लग रहा है कि बादल मेरे पास से ही गुजर रहे हैं, आसपास चारों ओर बादल ही बादल। और आगे चलते चलते हमें एक झरना दिखाई दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा झरना था। आप देख पा रहे हो कि ऊपर पहाड़ है और यहाँ से झरना नीचे तक जा रहा है, इसलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था, इसलिए मैंने इसको शूट कर लिया और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखने को मिलते, वो भी यहाँ पे बैठे थे, चिल कर रहे थे। हम भी यहाँ पे बैठे थे क्योंकि चलते चलते थक गए और फिर से निकल रहे थे आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और आगे प्रणव चलते जा रहे थे। यहाँ पे ये थक गए, कह रहे ये इतने जोश में कैसे चल पा रहा है, मैं नहीं चल पा रहा, मैं भी चलूँगा अभी जोश में, देखना। और हम रास्ते में जा रहे थे, हमने नोटिस किया कि हमारे साथ एक डॉगी भी चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ, उसको ज़रा पूछ के आती हूँ उसके हाल चाल। लेकिन वो डॉगी क्या कहता है, मैं उसके पास गई और वो गया सीधे सुसाइड करने के लिए। मैंने कहा नहीं रुक भाई रुक, मैं जा रही हूँ, तू सुसाइड मत कर, मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। आखिरकार इतना चलने के बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं वसुधारा वाटर फ्लो। फाइनली इतना चलने के बाद इतना अच्छा व्यू देखने को मिला कि मेरी तो सारी थकान इस व्यू को देखकर ही मिट गई थी। मैंने सुना है कि ये झरने का पानी पापियों पे नहीं गिरता, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये झरने का पानी आते ही हम पे गिरा था। बाद में हमने बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सबसे पहले पौराणिक स्थल, बाद में थोड़ा रास्ते में चलने में दिक्कत हुई थी, लेकिन यहाँ का लास्ट में व्यू देखकर मुझे ये सब वर्थ इट लगा। आपको लगा हो तो आप भी मुझे कमेंट में कहना, और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।